जब से आए हैं मंगलम आनंदा में, तो यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही है। बदल गया, बिल्कुल बदल गया है। हम सब आनंदा वासियों की और हम भक्तों की भावनाएं मैंने कुछ पंक्तियों में या शब्दों में पिरोई हैं। मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपका आगमन जो हुआ गुरुवर, तो धन्य हो गया मंगलम आनंदा। नदी चलकर स्वयं आ गई और प्यासे तर गए। नदी चलकर स्वयं आ गई और प्यासे तर गए, मिटा भव भव का फंदा। मुख पे जिनके सदा प्रकाशित सूर्य सा तेज चमकता है। वाणी मानो कंठ से जैसे अमृत कोई झरता है। मुस्काते तो भक्त जनों की सब चिंता हर लेते हैं। दिन रात हम श्रावकों के हित में अपने आशीष वचन ये देते हैं। सुबह सवेरे गुरुवर की वाणी से शांति धारा जब बहती है, सुबह सवेरे गुरुवर की वाणी से शांति धारा जब बहती है, भक्तों के चंचल चित्त को कुछ क्षणों के लिए स्थिर वह कर देती है। फिर गुरु भक्ति पूजन अर्चन, श्रावक शिष्यों का होता सम्मान। फिर प्रवचन रूप में हम सबको मिलता थोड़ा थोड़ा अमृत ज्ञान। फिर धन्य हो जाते वह चौके और घर, चरण गुरुवर के जहाँ पड़ते हैं। पहली बार लगा रहे चौका, यहाँ भक्त भी थोड़ा डरते हैं। पर आपने गुरुवर भक्त जनों की झिझक यहाँ निकाली है। डरते नहीं वरन धन्य हो गए वो लोग जिन पर कृपा दृष्टि ये डाली है। बहुत सुंदर। स्वाध्याय कराते हमें पढ़ाते, नित्य नए अनुष्ठान कराते हैं। 12 भावना क्या होती है गुरुवर अर्थ हमें बतलाते हैं। फिर रात को आपके समक्ष खड़े होकर जब हम आरती गाते हैं, सच बोलूं यहाँ सबके मन उस क्षण में तृप्त हो जाते हैं। यह जिन मंदिर भी गुरुवर अब तक मानो था कुछ कुछ अधूरा, देव शास्त्र तो थे यहाँ पर, गुरुवर का ना था बसेरा। आपके आगमन से जुड़ गए हम सब, हर्षोल्लास हुआ बहुरा। देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर धन्य हो गया आनंदा जैन समाज यह पूरा। और अंत में यही कहूंगी गुरुवर, सब कर रहे प्रयास अनेकों, फिर भी रोज अनेक त्रुटियों से हम अपना घड़ा यह भरते हैं। हम अबोध अज्ञान भक्त गलतियों के लिए हाथ जोड़कर गुरुवर से क्षमा याचना करते हैं। ओम शांति। जीवन चक्र में बीते यह कुछ दिन मानो शीतल सम चंदन है। आज गुरुदेव के चरणों में हम भक्त जनों का बारंबार वंदन है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आप सभी मंगलम आनंदा में आनंदित हो रहे हैं। रोज नई नई कविताएं आप लोग सुनते हैं। मैं भी 2 लाइनें सुना देता हूं। मंगलम आनंदा आनंदित होकर के कह रहा है, मंगलम आनंदा आनंदित होकर के कह रहा है, यहाँ पर जो भी आएगा वो सुख और शांति पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वह सुख और शांति पाएगा। इसलिए इत आ पा सुख चैन, इसलिए इत आ पा सुख चैन। यहाँ की धारा बहती बहती कह रही, इत आ पा सुख चैन, इसी का नाम मंगलम आनंदा। बंधुओं, भगवान के दरबार में एक सेठ पहुंचा। भगवान के दरबार में भक्ति पूजन पाठ करने के लिए एक सेठ पहुंचा और भगवान के चरणों में जाकर के शिकायत कर रहा है कि हे भगवान, तूने मुझे कितने कष्ट दिए। मेरे पास संपत्ति है पर संतान नहीं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं,
जीवन में सब कुछ होता है पर उन्हें मातृत्व प्राप्त नहीं हो पाता है। तो वो सेठ भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान तूने मुझे कितने कष्ट दिए, सब कुछ दिया पर एक संतान नहीं दी। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, मेरे जीवन साथी का स्वभाव मेरे से मेल नहीं खाता है। भगवान आखिर ऐसे कब तक कष्टों को मैं झेलता रहूंगा, मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाओ ना। कौन कर रहा है शिकायत भगवान से? एक सेठ, एक श्रावक कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसी जगह, उसी मंदिर में एक गरीब आदमी आता है। अहोभाव से भर करके भगवान से कहा, भगवान के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए कह रहा है कि भगवान कि हे प्रभु, मैं किन शब्दों से तुम्हारा धन्यवाद करूं। बड़ी कृपा है आपकी मेरे ऊपर, मेरे जैसे आकिंचन प्राणी के ऊपर। मैं बाहर से गरीब जरूर हूं पर मैं भक्ति भाव से संपन्न और सानंद संपन्न हूं। यद्यपि मेरे पास आपके चरणों में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास संपत्ति है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है भगवान कि रोजी रोटी करने के बाद सुबह शाम आपका नाम लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त जरूर होता है। अभी अभी मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मेरा बेटा मरा तो मेरा तेरा नाम लेते लेते मरा। मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि कम से कम वो बिस्तर पर तो पड़ी नहीं है, अपना काम कर लेती है। बीमार सब होते हैं, आप भी बीमार हैं किसी ना किसी हिस्से में, मैं भी बीमार हूँ किसी ना किसी हिस्से में। अभी यहाँ पर सौभाग्यमल जी अजमेरी वाले आए हैं, अभी कुछ दिन पहले बड़े स्वस्थ थे, पता नहीं जी कहाँ पर गए, कुत्तों के साथ खेल रहे हो, कुत्ता ने उसे काट लिया। कब जीवन में विपत्ति आ जाए, कब संपत्ति तुम्हारी विपत्ति बन जाए और कब तुम्हारी आपत्ति तुम्हारी तपस्या भी बन सकती है। तो ये क्षण उनके लिए तपस्या के हैं। कर्म का उदय आया, कुत्ते ने काट लिया, अब तुम तपस्या ऐसी करो कि वो रोग और शोक भी तुम्हारा दूर हो जाए। कई बार तपस्या लोगों को समस्या लगने लगती है, पर अजमेरी वाला जो परिवार है ये हर समस्या में मुस्कुराते रहते हैं। उन्हें तपस्या कष्टदायी नहीं लगती है। वो अपना सौभाग्य समझते हैं, कम से कम किन परिस्थितियों में मैं प्रभु को अर्घ्य समर्पित करूं। जैसे बने तैसे रोज भगवान की भक्ति करने के लिए सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच जाते हैं। मैं 4 महीनों से बराबर देख रहा हूं, एक आवा वाला परिवार है महावीर कुमार जी का। तीनों भाई बड़े धर्मात्मा हैं, गुरु चरणों के चंचरीक हैं और उनका परिवार भी यहाँ मंगलम आनंदा में रहता है। मैं इन सब परिवारों से और यहाँ के जो नए नए लोग मुझे अब मिले हुए हैं, मैं तो पता नहीं, यदि ऐसा पहले से पता होता तो मैं कहता कि 3-4 महीने के लिए मंगलम आनंदा प्रताप नगर सेक्टर में बसा लो, तो बड़े आनंद से भरपूर हो करके अपने जीवन को जिए। कोई बात नहीं, देर हुई, देर से आए पर भरपूर आए। बड़ा आनंद आप सभी ने 8-10 दिनों से ले रहे हैं। आज का दिन, कल का दिन और आपके बीच में है। बस 16 तारीख जो 16वें तीर्थंकर की है, वो आप लोगों की कुछ प्रतिकूलताएं ऐसी चल रही थी। मैंने सोचा कि रविवार का दिन है, सभी फ्री रहते हैं, तो विधान कर लिया जाए। पर लोगों की मीटिंग के माध्यम से निष्कर्ष और निर्णय ये लिया गया कि 16 तारीख का विधान
15 तारीख को करना है। शांतिनाथ भगवान का विधान है 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 1 जोड़ दो तो 16 हो जाता है। 16वें तीर्थंकर का विधान 16 तारीख की जगह 15 को हो रहा है, लेकिन 5 में 1 जोड़ो तो 6 हो जाता है और उसके प्लस 1 कर दो तो क्या होता है 16 हो जाता है। तो इस भावना से भर कर के आप सभी लोग कल विधान करेंगे और शाम को भजन संध्या है। ख्याति प्राप्त नेहा काला जो आदर्श नगर की बेटी है, अभी वो मंगलम आनंदम में रहती है, जगह जगह अपने प्रोग्राम देती रहती है। मैं तो उससे पहली बार मिला हूँ, बड़ा सुरीला उसका कंठ है। मैं उसके बचपन की कुछ भजन आध्यात्म जो धानत राय जी के, मंगत राय जी के और भी अनेक जो कवि हुए हैं, उनके कुछ 8-10 भजन एक सीडी में है, कैसेट में, सीडी नहीं कैसेट, जो 1975 में कैसेट चलती थी, पुराने जमाने की। उनके पापा जी मेरे पास आए, इसमें क्षमा सागर जी का भी उपदेश है और वो भजन है बड़े आध्यात्मिक है। यदि उन भजन को आप भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं वास्तव में कोई दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। ऐसे सुरीले भजनों को मैं सुनता रहता हूँ और अपनी सामयिक भी उसी में कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि वह गरीब आदमी जरूर था, लेकिन किसी चीज से परेशान नहीं था, मन में उसको संतोष था। यदि जीवन में विपत्तियां भी आती हैं तो उसे चुनौती समझ करके स्वीकार कर लेंगे तो विपत्ति भी अपने आप संपत्ति में बदल जाती है और चुनौती भी तुमसे हार करके चली जाती है। तो प्रभु मैं किन शब्दों में तेरा आभार व्यक्त करूं, प्रभु मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार व्यक्त कर सकूं। माना मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन मैं आभार इसलिए प्रकट कर रहा हूं कि तूने मुझे दुखों को सहने की सामर्थ्य तो दी। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दुख ना आए हो, संकट ना आए हो, विपत्ति ना आई हो, चुनौतियां ना आई हो। पर प्रभु से यही कामना करो, जब भी आप मंदिर जाएं प्रभु से वो चीज ना मांगो जो प्रभु ना दे सकें, पर कम से कम प्रभु से इतना तो आशीर्वाद लेकर के आओ कि प्रभु दुख मेरे जीवन में आए मेरे हाथ में नहीं, पर उन दुखों को मैं सहन कर सकूं यह तो मेरे हाथ में है। ये भावना हमेशा भाना चाहिए, प्रभु इतनी सामर्थ्य दो, इतनी शक्ति दो ताकि मैं अपने कर्मों को सहन कर सकूं, झेल सकूं, दूसरों की 2 बातें सहन कर सकूं। और आप लोगों के बारे में मैं कहूं, आप 4 रोटी पचा लेते हो पर किसी की 1 बात नहीं पचा पाते। ये सामर्थ्य प्रभु से लेना है, प्रभु से आशीर्वाद लेना, गुरुओं से आशीर्वाद लेना कि मैं दुखों को सहन कर सकूं। ये सामर्थ्य, ये शक्ति मुझे दो। भगवान के दरबार में फरियादी बनकर के जाने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है। कोई ना कोई शिकायत करते, कोई ना कोई इच्छा रखते, कोई ना कोई कामना करते, पर संत कहते हैं मैं अपना इतना पुण्य बढ़ाऊं, इतना पुण्य बढ़ाऊं किसी से कुछ मुझे मांगना ही ना पड़े। मैं तो उदारता से देने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं। मुझे भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया, सब कुछ दिया, और प्रभु से अब क्या मांगू मैं? बस प्रभु से यही मांगो जो जीवन मिला है, आपकी सेवा करते 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 हमारे जीवन का अंत हो। आचार्य पूजपा स्वामी ने भक्ति में लिखते कहा है, आवल्याजन देव देव भवता श्री पाद मूल्यो। और अंत में कहा है कुंठोस्त कुंठो मम, हे प्रभु जब मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए। ये भावना रखो। अस्पताल में जाकर के आहें भरने की अपेक्षा प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में नमोकार मंत्र जपते जपते हमें यहां से जाना है। तो दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रकट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब अपने दुखों का रोना
रोते रहते हैं। हर किसी को पलट करके देखो, संत कहते हैं जो दुखों का रोना रोते हैं वे सारी जिंदगी रोना ही रोते रहते हैं। उनसे कुछ पूछो, भाई कैसा चल रहा है? शुरुआत में कहें हाँ ठीक चल रहा है, पर थोड़ी गहराई में जाओ, बताओ तो कैसा चल रहा है? अजी क्या बताऊं, बेटा अभी अभी नौकरी लगी है पर उसकी सैलरी कम है। अरे अब बेटा पढ़ लिख गया है, नौकरी तो लग गई छोटी मोटी, अब थोड़ी शादी और हो जाए। अब शादी तो हो गई है, अब 2 साल 5 साल हो गए हैं, अभी कुछ बच्चे ही नहीं हुए हैं। जब उसकी गहराई में जाओ तो और बताता बताता चला जाता है। ये व्यक्ति के अंदर की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को हमें अपने अंदर से दूर करना है। और जो अहोभाव से भरते हैं उनके जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। ये मेरे रोने की आदत कैसे मिटे, हमारे अंदर की कमजोरी कैसे दूर हो, हमारे अंदर की मजबूरी कैसे दूर हो। तो संत कहते हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये रोने की आदत कैसे मिटे। आज 4 शब्द में आपसे कहूंगा। सबसे पहली बात है स्वीकार। जो भी तुम्हें जीवन में मिले उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार कर लो। पत्नी बार बार झल्लाती है, उसे स्वीकार कर लो। समझ लो ये इसकी आदत है और स्वीकार करना मेरी आदत है, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी उनसे विपरीत 36 का आंकड़ा। सेठ जी ने कहा कि आज मिर्ची नहीं बनाना, तो मिर्ची बनाएगी। सेठ जी ने कहा कि आज मीठा बनाना, वो मीठा नहीं बनाएगी। वो मीठा नहीं बनाएगी। देखो मेहमान आज आए हैं अपने घर में बहुत सालों बाद। सेठ जी जानते थे यदि इससे बोले बनाना तो बनाएगी नहीं। तो सेठ जी ने कहा देखो सेठ, महंगाई का जमाना है, मेहमान आए हुए हैं, थोड़ी मिठाई कम बनाना, एक आध बना। नहीं मैं 4 प्रकार की बनाऊंगा। तो सेठ जी चाहते थे कि 4 प्रकार की बने, यानी तालमेल कहीं से मिलने वाला नहीं था। एक दिन सेठ जी शाम को भोजन करके घर से बाहर मंदिर की ओर जाने वाले थे, दरवाजे से बाहर निकल ही रहे थे और वो इंतजार कर रही थी कि सेठ जी दरवाजे से जैसी बाहर निकले उसने सारा दिन भर का धौन था जो बर्तन साफ करने का सेठ जी के ऊपर उड़ेल दिया। सेठ जी कुछ कहे नहीं और चुपचाप ऊपर आए और अपनी जीवन साथनी से कहते हैं हे भगवान। आप लोग कहते कभी अपनी पत्नी से हे भगवान? कोई नहीं कहता, आज से शुरू कर देना, सारे काम समझ जाएंगे। हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई? हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई? एक वाक्य ने उसकी श्रीमती को पूरा बदल दिया, हृदय बदल दिया। अभी तक बात बात पर झल्लाती थी, क्रोध करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, मन का नहीं करती थी, और एक वाक्य ने उसके अंदर के सारे सिस्टम को बदल दिया। काश यदि आप लोगों के साथ कभी ऐसा अवसर आए, अवसर लगा रहा हूं, मौका नहीं, सौभाग्य समझना ऐसा अवसर आ जाए, पत्नी तुम्हारो बेलन की फटकार लगाए, सहन कर लेना, स्वीकारो। चाहे दुख आए तो स्वीकारो, सुख आए तो स्वीकारो, प्रसन्नता मिले तो स्वीकारो, खिन्नता जीवन में आए तो स्वीकारो, लाभ हो तो स्वीकारो, हानि हो तो स्वीकारो। जिस उत्साह से भरकर के तुम लाभ को स्वीकारते हैं तो संत कहते हैं हानि को भी स्वीकारो। ये हमारे जीवन के पार्ट्स हैं, लाइफ ऑफ पार्ट्स, इसे स्वीकारो। संत कहते हैं जीवन का मजा लेना है तो चाहे जैसा भी हो उसे स्वीकारो। पत्नी जैसी है स्वीकार लो, गले से बंध गई, अब छोड़ नहीं सकते, गठबंधन सरकार बन गई, हजारों लोगों के सामने तुमने हाथ पकड़ा है,
अब छोड़ नहीं सकते हैं। जो छोड़ देते हैं वो अभागे माने जाते हैं, और जो अभी तक निभा रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली माने जाते हैं। जैसा है कैसा भी है पर मेरा अपना है, ये भाव हृदय में जगना चाहिए। पुष्प डाल की पत्नी कानी थी, कहानी पता है, लेकिन उनका स्नेह अपनी पत्नी में 12 वर्ष तक अटका रहा। जब उनके गुरु को ये पता पड़ा कि मेरा शिष्य अभी अपनी पत्नी के व्यामोह में अटका हुआ है, आदेश कर दिया, जाओ सारी रानियों को, हमारी जो 8 रानियां थी उनको तैयार किया जाए, और हमारे शिष्य की पत्नी जैसी भी है उसको तैयार किया जाए। सबसे पहले जाकर के मां ने सोचा मेरा बेटा घर आ रहा है, क्यों आ रहा है? जाकर के देखा, तब उनके अंदर का भ्रम दूर हुआ। मैं तो एक पत्नी के चक्कर में इतना उलझा हुआ था, इनकी तो एक से एक सुंदर पत्नियां हैं और यदि कभी याद भी नहीं करते हैं। तब उसको समझ में आई, और वो भाग्यशाली पुण्यशाली जीव था। कहते उसी भाव से मोक्ष भी। जब तक हमारे हृदय में ये भाव नहीं जगेगा स्वीकारने का, तब तक जीवन का मजा भी नहीं ले पाओगे। आनंद यदि तुम लेना चाहते हो तो हर कंडीशन में स्वीकारने का भाव रखो। अच्छा है तो अपना है, बुरा है तो अपना है, जैसा है कैसा भी है बस अपना है। जैसे आप सुख को बड़े आनंद के साथ, मंगल के साथ स्वीकारते हो, मंगलम आनंदा वालो, अभी सबके मजा है। 10 दिन से खूब भोजनशाला चल रही है नंबर 1 की। काम करके ऑफिस से आकर के खाना खा के फिर चले जाते हैं। कितनी सुविधा दी यहाँ के अध्यक्ष कमेटी वालों को, धन्यवाद दो, तालियां बजा दो उनके लिए। ऐसा आनंद मैंने कहीं नहीं देखा कि पैसे भी खर्च कर रहे, प्रवचन भी करा रहे, गुरु को भी लेकर के आए ताकि यहाँ पर 50-100 लोग बैठ सकें सुनने के लिए। तो भोजन भी रखने की बहुत आशीर्वाद है, आप कर लो जैसा तुम्हें करना है। बहुत सरल है यहाँ के अध्यक्ष साहब, अपने पीके प्रमोद कुमार जी और उनकी सारी कमेटी, उनके सारे साथी बड़े सरल दिख रहे हैं। महाराज श्री आदेश करो क्या काम है? हमने कि जो तुम्हें करना करते जाओ, बस हमारे प्रवचन भी सुनते जाओ। बस आनंद इसी में है। जो आनंद से भर जाता है उसके दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जो प्रसन्नता से भर जाता है उसकी खिन्नता भी प्रसन्नता में बदल जाती है। तो जीवन का मजा लेना है तो जैसा भी जो भी दुख जीवन में आए बस उसे स्वीकारो। हमारा मन कब दुखी होता है? जब विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं और हमारा जब मन उसे स्वीकार नहीं करता है तब मन हमारा दुखी हो जाता है। आप जो चाहते हैं वो तुम्हारे मन का नहीं होता है। अपेक्षा की जहां उपेक्षा की जाती है व्यक्ति का मन वहीं से दुखी होना शुरू हो जाता है। पत्नी बार बार अपने पति देव से कह रही है कि को सर्दी आ रही, मुझे स्वेटर दिला दो, सर्दी आ रही, ऐसी व्यस्त नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। अब पति अपने काम में इतना व्यस्त रहता है, उसे जब घर आता तब याद आती है। बार बार कहने पर काम नहीं हो रहा है तो पत्नी को बार बार गुस्सा आता है। आता कि नहीं आता? ये स्वीकार कर लो कि मेरा पतिदेव व्यस्त है, आ जाएगी इस ठंडी में, नहीं तो अगली सर्दी में पहन लेंगे, होगा क्या? घर से अच्छी तो शोरूम में रखी है ना, क्या बोलते, मार्केट में पड़ी है, यहां से तो अच्छी वहां की शोभा बढ़ा रही दुकान की, अगली साल पहन लेंगे। ए पॉजिटिव सोच लो तो क्या होगा? नेगेटिव की जगह सकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो कभी दुख नहीं होगा। तो ये विपरीत स्थिति विपत्ति के रूप में भी हो सकती है, ये विपरीत स्थिति बीमारी के रूप में भी हो सकती है।
वियोग के रूप में भी हो सकती है या अन्य कोई विसंगति के रूप में जीवन में कष्ट दुख हो सकते हैं। छोटा सा बच्चा है, बार बार समझाते हैं, समझता नहीं है, जानता नहीं है, फिर भी उद्यम करता है, तो आप क्या करते उसके लिए? भगा देते घर से क्या? मन में ये सोचते हैं छोटा सा बेटा अभी नादान है, जानता नहीं है, अभी इसको खेलने के दिन है, और थोड़ी बहुत कभी गुस्सा आ जाए देख तो जड़ भी देते हैं, फिर बाद में पछताते मैंने गलती कर दी। तो मन से पूछो, विपत्ति को टालने में कोई समर्थ नहीं है। विपत्ति हर किसी के ऊपर आती है और आ सकती है। तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आए तो उसे स्वीकारो। विपत्ति तो विपत्ति है, कभी संपत्ति लेकर के भी आती है और कभी संपत्ति लेकर के चली भी जाती है। अभी तुम संपन्नता के शिखर पर बैठे हुए हैं और ऐसा कर्म का योग आए, अंतराय कर्म का उदय आए, तुम्हारी संपत्ति भी धीरे धीरे विपत्ति में बदल सकती है। कभी राजा रंक बन जाता है और कभी रंक राजा बन जाता है। बस हमें उसमें अकड़ नहीं रखना है, अहंकार नहीं रखना है। एक बार ऐसा हुआ, एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से पर्वत की शिखर पर जा पहुंचा। एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से पर्वत की शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा, भाई तुम यहां कैसे? भाई तुम यहां कैसे? कागज का टुकड़ा अकड़ करके कहता है, हूं मैं अपनी बल से, मैं अपनी ताकत से। दूसरा हवा का झोंका आया, बात पूरी ही नहीं हुई, वही कागज का टुकड़ा गटर में जाकर के सड़ने लगा। बंधुओं, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो हम कैसे रखें? अकड़ किसी के पास नहीं होना चाहिए। विनम्रता, सद्भावना, सौहार्द, आत्मीयता जैसे गुणों से हमें संपन्न होना चाहिए। जब आपके पास अच्छी अच्छी ड्रेस होती है, ध्यान से सुनना, मैं बार बार कहता हूं, घर की बात कान से सुनो, धर्म की बात ध्यान से सुनो। जब आपके पास अच्छे अच्छे कपड़ों का स्टॉक होता है तो क्या आप फटे पुराने कपड़े पहन के मार्केट जाते हो, घूमने जाते हो? बोलो जैन साहब, सौभाग्यमल जी, महावीर कुमार जी, नहीं पहनते ना, नहीं पहनते। तो संत कहते हैं जब हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द हैं, सुंदर सुंदर शब्द हैं, वाक्य हैं, तो फिर हम अपने जीवन में बुरे वाक्यों शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? यही सोच लो, जैसे हम अच्छे कपड़े पहनते तो ऐसे ही अच्छे सुंदर शब्दों को हमें दूसरों को भी देना है। तो विपत्ति है, उसे रोकें, स्वीकारो या हंस करके उसे झेलो। हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, हम महापुरुषों के जीवन को देखें तो उनके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आई हो, पर उन्होंने किसी से रोना नहीं रोया। पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो, 49 दिन तक 7 दिन की भयंकर भयानक उपसर्ग हुए, ओले बरसे, पत्थर बरसे, आग बरसी, कमट को जो कुछ करना था सब कुछ उसने किया, पर वो हार अपने जीवन से नहीं माने। उनकी विजय हुई, वही फिर पारसनाथ का जीव भगवान पारसनाथ बन गया। आज हमारे जीवन में ऐसी विपत्ति तो कुछ नहीं है। तन की बीमारी है, तन तक रखो, मन तक मत आने दो। तन की बीमारी यदि तन तक रहेगी, मन में नहीं आएगी, तो कभी आप बीमार नहीं रहोगे। जहां तन की बीमारी मन में आ जाती है, व्यक्ति बीमार नहीं है तो और ज्यादा बीमार हो जाता है। इसलिए सोच को बदलो,
जो जैसा है एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति को अपनाओ, कभी दुख नहीं होगा। दुख आएगा भी, सुख में बदल, चलो हटाओ, ऐसा तो चलता रहता है। चलो आज ऐसा दिन आया, कल अच्छा दिन आया। हम सब मोदी के जमाने में जी रहे हैं तो अच्छे दिन चल रहे हैं सबके, चाहे मंगलम आनंदा हो, चाहे प्रताप नगर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे मनिहारों का रास्ता हो, चाहे जौहरी बाजार हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे सांगानेर हो, सब अच्छा अच्छा चल रहा है। और ऐसे ही अच्छा अच्छा हमारे जीवन का चलता रहे तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। ठीक है, कर्म के उदय में कोई विपत्ति दुख आया है, कर्म का उदय है, स्वीकार करो। सीता पर विपत्ति आई, अंजना पर विपत्ति आई, पूजा पर विपत्ति आई। अब दो पूजा है, एक मंदिर की पूजा है, गुरु पूजा है। अब कौन सी पूजा मुझे नहीं पता है। रामचंद्र जी पर विपत्ति आई, कृष्ण पर विपत्ति आई, जन्म लेते ही मां का दूध नहीं पी पाया। इससे बड़ा अभागा और कौन होगा। जेल में जन्म लिया और जाना कहां पड़ा, बरसात हो रही, नदी में पिटारी में रख कर के इस पास उस पाले। एक ग्वाले के घर में पालन पोषण हुआ, जो अर्ध चक्रवर्ती है, महापुरुष की श्रेणी में आया है, उसके जीवन में भी विपत्ति आई। तीर्थंकरों को भी विपत्ति ने नहीं छोड़ा। हम और आप लगते कहां हो। जब गुरुदेव को कर्मों का उदय, कर्म के उदय ने घेर लिया, उन्हीं के जीवन में भी विपत्ति आई, गुरुवर के जीवन में भी आई। तो कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। समय आपका हो रहा, बात पूरी नहीं हो पाई, फिर मिलेंगे अपन, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर विपत्ति आती है, उससे कोई बच नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया, कहीं रोया, रोना रोए, आपके पास आए बताने के लिए मेरे घर में संपत्ति नहीं है, मेरे घर में विपत्ति है, मेरे घर में सुख नहीं है, मेरे घर में दुख है, मेरे घर में प्रसन्नता नहीं है, मेरे घर में खिन्नता है। कोई कहने के लिए आया आज तक तुम्हारे घर में मंगलम वाले बोलो? पड़ोसी भी नहीं आएगा। पता है हमसे ज्यादा दुख उनके घर में है, हम क्यों जाए उनके घर। उन्हें पता है मेरे घर से ज्यादा दुख उसके घर, उनके घर में है। भैया हमारे ही दुख अच्छे हैं, जो परिचित हैं, दूसरों के आ जाएंगे वायरस रोग में तो और दिक्कत हो जाएगी। अपने तो संभल नहीं रहे, दूसरों को कैसे संभालेंगे। इसलिए जैसा है उसमें एडजस्ट करो। तो संत कहते हैं बस स्वीकार किया है तो स्वीकार करते जाओ, विपत्ति को स्वीकार करो। और स्वीकार करने के लिए कर्मोदय का विचार करो, सकारात्मक सोचो। कर्म का उदय है, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक खेल है पुण्य और पाप का, जो पाप और पुण्य हमें संसार की इन गलियों में घुमाता रहता है, खिलाता रहता है। आपने कठपुतली को देखा होगा, कठपुतली खेल खिलाने वाले एक पर्दे के अंदर रह करके अपनी उंगलियों में रस्सी लगा करके उनको खेल खिलाते रहते हैं, एक्शन कराते रहते हैं। संत कहते हैं यही तो काम कर्म हमारे जीवन के साथ करता है। कभी मुझे मनुष्य बना देता है, कभी स्त्री बना देता है, कभी पुरुष बना देता है, कभी नपुंसक बना देता है, कभी त्रियंच गति में ले जाता, कभी स्वर्गों की विभूतियों के दर्शन कराता है, तो कभी नरक निगोद की हवा भी खिलाता है। ये कौन कराता है? कर्म का उदय कर्म ही कराता है। तो पाप भी एक खेल है तो पुण्य भी एक खेल है। और पाप का प्रकोप आते ही विपत्तियां छा जाती हैं। ये तो एक जीवन का पाठ है। संत कहते हैं किसी भी तरह की तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, उससे विचलित मत होना। स्वीकार भाव से स्वीकार कर लेना। चलो ये विपत्ति मेरे कर्म के उदय से आई है, आज है, कल रहे ना रहे,
इसलिए निश्चिंत रहो। और जिन लोगों ने विपत्ति को स्वीकार किया है उन लोगों को विपत्ति संपत्ति का आधार बन गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बस थोड़ी सी विपत्ति है, उसको स्वीकार कर लो, वह संपत्ति में बदल जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज।